पापा ये क्या? विराट तो सही से पहले आ गया, न जाने अब क्या होने वाला है। क्या बात है आई, मेरा वापस आना आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे देखकर खुश नहीं है? मैं मेरे गोड़ों को देखकर खुश नहीं होगी तो वो और कौन खुश होगा? हाँ? अभी सब यहाँ ही सुनेगा या अंदर आएगा? अरे विराट, विराट आ गए तुम? हाँ चल 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 चल। अरे आई अरे मैं ले बस लूंगा हो आई। गया। अरे बैग दो ना आई। अरे आई दीजिए ना। बस हो गया। विराट जीते रहे, खंडोबा हमेशा तेरी तरक्की करे। थैंक यू काकू। खुश रहे। अरे मस्त रहो हमेशा। अरे विराट खुश रहे, बरं झालं होली के पहले तू आ गया। हाँ काकू। क्या बात है आई, आप इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? और आपकी ये आंखें लाल क्यों हो रही है? हाँ हाँ वो मैं पूरी रात सोई नहीं ना, इस वजह से शायद लाल हो गई होगी। रात भर सो नहीं पाई? लेकिन क्यों? सब ठीक? तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है लेकिन वो क्या है? घोड़ू, मुझे तुम्हें सही के बारे में कुछ बताना है। आई सही ठीक तो है? वो कल रात को बाहर गई है, अभी तक वापस नहीं लौटी। देवा रे देवा, ये क्या बोल रही हैं आप वहीनी? मतलब चौहान खानदान की बहू पूरी रात नाइट रात्रि घर से बाहर थी, वो भी तब जब उसका पति घर में ही क्या शहर से बाहर था। देवा, पर आई ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल रात को सही से बात की है, वो घर में थी और पढ़ाई कर रही थी। नहीं घोड़ू, मैंने उसे कल रात किसी के साथ बाहर जाते हुए देखा। ये बात मैंने वैनी को भी बताई। सही कल रात से बाहर है? कहाँ? क्यों? जब मैंने उसे फोन किया था तब तो उसने मुझसे काफी नॉर्मली बात की थी। सही कहाँ जा सकती है? विराट सर अब आ गए? हाँ लेकिन तुम अंदर से कैसे आई? हाँ? अंदर से नहीं आऊंगी तो कहाँ से आऊंगी? लेकिन तुम तो कल रात को बाहर गई थी ना? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और सुबह जब मैंने तुम्हारे कमरे में देखा तो तुम नहीं थी। अरे दामाद जी, पानी लीजिए ना। सही सच बोलो, कल रात तुम बाहर गई थी ना? नहीं ताई, सही कल रात मेरे ही कमरे में सोई थी। इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था तो अच्छे से तेल मालिश करके इसे सुला दिया था मैंने। लेकिन आई तो कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें किसी और के साथ जाते हुए देखा है। हाँ, देखा होगा ना इन्हें। वो कल मैं एक फ्रेंड की हेल्प करने गई थी। क्या करती मैं, बहुत मुसीबत में था बेचारा, फंसा हुआ था, लेकिन जल्दी वापस आ गई थी।
लेकिन तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया फिर? देखो कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया था पता है? मैं कितनी परेशान हो गई थी। आई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ना मैं आपको तब बता सकती थी मैं कहाँ जा रही थी और ना ही अब, क्योंकि मैंने पुलकित सर को वादा किया है कल रात जो कुछ भी हुआ है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं उठाया, लेकिन तुम जब वापस आई तब तो मुझे बताना चाहिए था ना। अरे ताई, कैसे बताती? इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और कल रात जल्दी सोई थी वो। अच्छा, इसीलिए तुम अजीब अजीब बातें कर रही थी? नींद में थी? क्या सही तुम भी। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो गई थी पता है, इसलिए मैंने सबको बता दिया तुम घर पे नहीं हो, घर पे नहीं हो, घर पे नहीं हो। मैं ना पागल हूँ सच्ची। सारे कमरे मैंने ढूंढ निकाले लेकिन उषा ताई का कमरा नहीं देखा। अगर वहां जाके देखती तो पता चलता। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप बिना बात इतनी परेशान हुई। अरे छोड़ो ना, जाने दो, कोई बात नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम घर पे ही थी। हाँ आई, वो तो अच्छा ही है आई, लेकिन सही तुमने मुझे बताया नहीं कल जब हम बात कर रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त है जो किसी प्रॉब्लम में है। बताया था ना। कहीं सही ने विराट को पुलकित के बारे में बता तो नहीं दिया? मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ और काफी देर से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ। हाँ, और फिर आपने मुझे एक सॉल्यूशन भी बताया था और आपका सॉल्यूशन काम कर गया। अरे सही, लेकिन वो प्रॉब्लम तो। अरे बस ना, क्या गुरु तुम भी आते ही पुलिस गिरी शुरू कर दी। अरे नहीं आई, चलो चलो चलो, ये पूछताछ सब बाद में कर लेना। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए मस्त से नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? हाय, आपके हाथ का खाना तो मैंने बहुत मिस किया है। भूख भी बहुत लगी है। बस अभी मुंह हाथ धो के आता हूँ। यूं गया फिर यूं आया। अश्विनी, हाँ, होळीचा सण आहे, सबके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ। चल चल सोनाली, मला काम आहेत. हा तीच कामं करायची आहेत, चल. मुझे काकू से बात करनी होगी। क्या हम बात कर सकते हैं काकू? तू सिर्फ मुझसे बात करने आई है? मुझे तो लगा था कि तू दहाड़ते हुए आएगी, मुझसे झगड़ा करेगी, लेकिन मान गई मैं तुझे। लोमड़ी से भी तेज दिमाग है तेरा। पूरी रात घर पर नहीं थी, लेकिन फिर भी सबको यकीन दिला दिया कि तू घर पर ही थी। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और तूने अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला उससे। बेचारी अश्विनी कितनी भोली है, तेरी कहानी पर उसने यकीन भी कर लिया। बहुत तेज दिमाग चलता है तेरा। मेरा दिमाग तो सिर्फ तेज चलता है, लेकिन काकू आपके दिमाग में जो चालबाजियां चलती हैं, उसके आगे तो बड़े बड़े मुजरिम भी पानी भरे। किसी का भरोसा जीतकर उसे धोखा देना तो कोई आपसे सीखेगा। कैसे आपने पुलकित सर को गायब कर दिया और फिर मुझसे कहा कि मैं उन्हें घर बुलाऊं। लेकिन काकू, आपकी एक बात मुझे समझ में नहीं आई। कल रात को मेरे वहां पहुंचने से पहले आपने पुलकित सर को रिहा क्यों कर दिया? क्या क्या बोल रही है तू? किसी को थोड़ा डराकर, थोड़ी तकलीफ पहुंचाकर उसका सच्चा प्यार खत्म कर देंगी तो मुझे आप पर और आपकी सोच पर
दोनों पर बहुत तरस आता है। और जिस पुलकित सर को आप इतनी तकलीफ पहुंचा रही है ना, इतना सता रही हैं, उन्होंने खुद मुझसे वादा लिया है कि मैं आपकी इस घिनौनी हरकत के बारे में विराट सर को नहीं बताऊं। कौन सी हरकत? क्या बोल रही है तू? हाँ, मला नहीं समझ ला। लेकिन तू एक बात समझ ले, देवयानी मेरी बेटी है, तेरी नहीं। इसलिए उसकी चिंता छोड़, बख्श दे उसे। वो भी पुलकित को भूल जाएगी। आप पुलकित सर की अच्छाइयों को नजरअंदाज मत कीजिए काकू, अभी भी समय है। पुलकित सर और देवी ताई की शादी करवा दीजिए। ए लड़की, तू होती कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है? इस जन्म में तू मैं पुलकित और दिव्यानी की शादी कभी नहीं होने दूंगी, समझ ला, चाहे जो हो जाए। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। पुलकित सर ठीक कह रहे थे, मैं ही उनकी और देवी ताई की शादी करवा सकती हूँ, और वो मैं करवा के रहूंगी। थोडीशी नवीन साडी घेतली असेल ना? हो सब तैयारी हो गई? हाँ, अच्छा हो गई। अरे अश्विनी, हाँ बहनी, तुम्हारी बहू अभी नीचे नहीं आई? उसे नीचे बुलाने के लिए क्या खास न्योता भिजवाना पड़ेगा, या मुझे खुद ऊपर जाकर उसे विनती करनी पड़ेगी कि नीचे आओ? नहीं बहनी। वहीनी, इतने दिन बाद उसका हस्बैंड पति जीवन साथी आया है, तो क्या हुआ? आना चाहिए ना उसने फिर भी नीचे, हो ना वहीनी? मुझे तुम लोगों को कुछ खास बताना है। आज होलिया है, विराट घर वापस आया है। हम में से कोई भी उसे ये नहीं बताएगा कि अपनी बेटी की हालत देखकर मैं कमजोर पड़ गई थी। ना ही उसे ये बताएगा कि पुलकित को मैंने यहाँ बुलाया था अपने घर में। बिल्कुल बहनी, आप बिल्कुल सही कह रही है। अब जो हो गया सो हो गया, इसका जिक्र हम लोग कोई भी किसी से भी नहीं करेंगे। हाँ, तुम अपनी बहू को जरूर समझाना ये बात। हाँ, वो करिश्मा अपने मायके गई है होली सेलिब्रेट करने के लिए, वो बस आती ही होगी। सोनाली, करिश्मा को भी तो। हाँ, मैं बोल दूंगी। वहीनी, पत्ररेखा पत्रलेखा से मेरी बात हो चुकी है, वो अपने आई बाबा के घर से निकल चुकी है, बस आती होगी। आज होलिया है, सब लोग आनंद से मनाना। अब जाओ, तैयार होके आ जाओ होली के लिए। सही सही। सुनो ना बेटा, हाँ आई? तुमसे एक बात करनी थी। जी आई? देखो बेटा, विराट के यहाँ से जाने के बाद जो कुछ भी हुआ, मतलब पुलकित के बारे में, वो विराट को नहीं बताना, हाँ प्लीज। देखो, वो इतनी मुश्किल ट्रेनिंग से आया हुआ है, घर में भी हंसी खुशी का माहौल है और त्योहार भी है, तो मैं थोड़ा विनती करती हूँ, बताना मत। आई, आप बड़ी हैं, ऐसे हाथ मत जोड़िए। आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी, विराट सर को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है। किससे बात कर रही हो? पुलकित से? मेरा फोन दीजिए। पहले जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। पुलकित से बात कर रही थी? हाँ, कर रही थी। अब मेरा फोन दीजिए। What's your problem, सही? इतनी सिंपल सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है कि जरूरी नहीं है हम दोनों हर बात पर सेम सोचे। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो भी बोलेंगे मैं चुपचाप मान लूंगी?
बोलिए। ये आप क्या करें विराट सर? मैं आपकी बात मानने से मना कर दूंगी तो क्या आप मुझ पर ऐसे बंदूक तानेंगे? मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता हूँ सही, लेकिन तुमने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। गुड बाय सही, अलविदा। बुरा ना मानो, होली है। विराट सर आप ऐसे कौन करता है? मैं कितना डर गई थी, मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो। कौन डराता है ऐसे? मैं। वाह वाह, क्या जवाब दिया है मैंने। ज्यादा बत्तीसी मत दिखाइए। क्यों ना दिखाऊं? वो जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया था, वो फालतू सा गिफ्ट जो खोलते ही मैं चौंक गया था, उस दिन अपनी बत्तीसी कौन दिखा रहा था? विराट सर, आज आप नहीं बचने वाले। कब तक भागेंगे? मैं आपको पकड़ लूंगी। मैं भाग नहीं रहा हूँ। सही जोशी पकड़े सच्चे दोषी। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। ये लो, पकड़ लो, पकड़ो। बुरा न मानो। होली है, अब मैं करूं? देखो सही है, सही नहीं कर रही हो तुम। देखो सही, आज हमारी पहली होली है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। तोहफा? क्या? हथकड़ी। ये सही है, पहले मुझ पे बंदूक तान दी और अब हथकड़ी। मैं कोई मुजरिम हूँ क्या? कैसा ये रिश्ता है, बहुत सुंदर है। हमको न समझे, उड़ती पतंग के जैसे मांझे हैं उलझे। एक डोर तुमने थामी, एक थामी हमने, कुछ बदल रहा है बेशक हमने। लगती हो मासूम जैसे कोई दुआ, ये मेरे दिल में जाने क्या हुआ। गुम है किसी के प्यार में। ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सही मैं चाहता हूं कि इन रंग बिरंगी चूड़ियों की तरह तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाए। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, ये मैंने एग्जैक्ट तुम्हारे साइज की लाई है ना चूड़ियां। बाय द वे, बस अंदाजा लगाया था। अच्छा जी, अंदाजा लगाया। आपको तो मेरी कलाई का साइज पहले से ही पता है। नापते जो रहते हैं बार बार। उस दिन जब मैं पुलकित सर के यहाँ गई थी लंच पर, तब आपने मेरी कलाई पकड़ी थी ना कस के।
सही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव करूंगा। क्या तुम मुझे उस बर्ताव के लिए माफ कर सकती हो? हमेशा के लिए प्लीज। मैंने आपको माफ कर दिया विराट सर, हमेशा के लिए। और उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे माफ कर पाए उस हरकत के लिए जो मैं आज करने वाली हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।